नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस राशि टिकट मेरठ में। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका। बीबीए फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर यूनिट 3 से लास्ट टॉपिक लेकर हम आपके लिए आए हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। टॉपिक का नाम है सेल्फ कॉन्सेप्ट। देख लेते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है। द वे यू सी योर सेल्फ एज वेल एज द पिक्चर यू थिंक अदर्स हैव ऑफ यू इज कंसिडर्ड एज सेल्फ कॉन्सेप्ट। कि आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं और दूसरे लोग आपके बारे में क्या पिक्चर रखते हैं, तो वो क्या होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। द वे यू सी योर सेल्फ एज वेल एज द पिक्चर यू थिंक कि आप जो सोचते हैं कि भाई दूसरे हमारे बारे में क्या पिक्चर अपने माइंड में रखते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। कि आप खुद से भी क्या सोच रहे हैं और दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो खुद से आप जो सोच रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। क्लियर। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट के टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 टाइप्स है इसमें। सबसे पहला है एक्चुअल सेल्फ इमेज। एक्चुअल सेल्फ इमेज में क्या है कि हाउ दे एक्चुअली सी देमसेल्फ, कि वो अपने बारे में एक्चुअली किस तरीके से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअल सेल्फ इमेज। नेक्स्ट आइडियल सेल्फ इमेज, हाउ दे वुड लाइक टू सी देमसेल्फ। एक तो सिचुएशन ये हुई कि भाई वो अपने बारे में अपने आप को मतलब किस तरीके से हो सकता है, ये भी हो सकता है कि भाई वो अपने आप को अच्छी तरीके से ना देखते हो, कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं उनमें, कुछ बुराइयां हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई आइडियल सेल्फ इमेज, कि वो अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, हाउ दे वुड लाइक टू सी देमसेल्व्स, ठीक है, जिसमें कोई कमी ना हो। सभी क्या होता है कि भाई सभी लोग अपने आप को अच्छा देखना चाहते हैं कि उनमें कोई बुराई ना हो, वो अच्छे दिखें, ठीक है, कोई उनमें बुराइयां ना हो, उस तरीके से। तो आइडियल, एक आइडियल इमेज वाली बात की जा रही है। आइडियल सेल्फ इमेज, हाउ दे वुड लाइक टू सी देमसेल्व्स। क्लियर। सोशल सेल्फ इमेज, नेक्स्ट है सोशल सेल्फ इमेज, हाउ दे फील द सोसाइटी सीज देम। यहाँ पे बात की जा रही है कि सोसाइटी उनको किस तरीके से देखती है। नेक्स्ट है आइडियल सोशल सेल्फ इमेज, हाउ दे वुड लाइक द सोसाइटी टू सी टू देम। आइडियल सोशल सेल्फ, एक तो हुआ एक्चुअल वाला, क्लियर, कि सोसाइटी उनको कैसे देखती है। एक होता है आइडियल, कि भाई वो किस तरीके से सोचते हैं कि सोसाइटी उनको किस तरीके से देखे, ठीक है, कि हाउ दे वुड लाइक द सोसाइटी टू सी टू देम, कि वो सोसाइटी उनको किस तरीके से देखे, वो कैसा सोचते हैं, ऐसा आइडियल सिचुएशन क्या है। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड सेल्फ इमेज। एक्सपेक्टेड सेल्फ इमेज, इसमें क्या है कि भाई देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ दे सी देमसेल्व्स एट सम स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम, कि भाई फ्यूचर में वो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, कि वो अपने आप को किस तरीके से देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है एक्सपेक्टेड सेल्फ इमेज। क्लियर। अब बात आती है कि हाउ द सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप्स। हाउ द सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप्स, कि ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से डेवलप होती है। तो इसमें कुछ 4 थ्योरीज हैं। क्लियर। एक तो सेल्फ अप्रेजल, रिफ्लेक्टेड अप्रेजल, सोशल कंपैरिजन और बाइस्ड स्कैनिंग। तो ये 4 हैं। इसमें शॉर्ट में हम देख लेते हैं। तो सेल्फ अप्रेजल में क्या है, सेल्फ अप्रेजल में है कि सम थ्योरिस्ट बिलीव दैट अ पर्सन फैशंस अ सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय लेबलिंग हिज ओन डोमिनेंट बिहेवियर पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। इट मीन्स कि वो अपने आप को खुद से अप्रेज करता है, सेल्फ अप्रेजल के थ्रू खुद से अपने आप का अप्रेजल करता है, उसके बेस पर वो अपनी कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टेड अप्रेजल। रिफ्लेक्टेड अप्रेजल को हम लुकिंग ग्लास सेल्फ भी बोलते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ भी इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड अप्रेजल। इसमें क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा, वो ग्रुप्स, वो सोसाइटी जहाँ से हम इंटरेक्शन करते हैं, तो वो जो लोग हमारे बारे में जैसा सोच रहे हैं, ठीक है, तो
अब वो चीज़ हमें पता चल जाती है कि वो सोसाइटी या वो जो जिस ग्रुप में हमारा इंटरेक्शन है वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, किस तरीके से सोचता है। तो वो जो चीज़ है, वो जो परसेप्शन है, वो कहीं न कहीं हमारी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसे मोल्ड करता है, उसे चेंज करता है। क्लियर? तो जो वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो कहीं न कहीं हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसमें चेंज लेकर आता है। तो इसको हम वो क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड अप्रेज़ल। नेक्स्ट है आपका, क्लियर है रिफ्लेक्टेड अप्रेजल? ओके। नेक्स्ट है आपका सोशल कंपैरिजन। सोशल कंपैरिजन में क्या है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक हैबिट ये पाई जाती है कि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है, ठीक है। अब सोसाइटी, हम एक थ्योरिस्ट जो हुए हैं, उन्होंने ये पाया अपने रिसर्च में कि लोग जितनी की उनको ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा वो एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, गुड्स या सर्विसेज को उससे ज़्यादा एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो जब कंपैरिजन करते हैं वो सोचते हैं कि भाई हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके पास हमसे ज़्यादा है तो हम भी उनसे ज़्यादा एक्वायर करें। क्लियर? तो सोशल कंपैरिजन की बात है। अब ये जो सोशल कंपैरिजन है उसके कारण भी हम अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल कंपैरिजन के बेस पर हम अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका बाइस्ड स्कैनिंग। बाइस्ड माने पक्षपातपूर्ण, पक्षपातपूर्ण। अब इसमें क्या है कि भाई जब आपसे अपने आप को अप्रेज़ करने के लिए कहा जाए या स्कैनिंग करने के लिए कहा जाए, तो कहीं न कहीं होता क्या है कि हम उसमें बाइस्ड हो जाते हैं। वो बाइस्ड हो जाते हैं और अपने आप को कहीं न कहीं एक अच्छी पिक्चर में रखना चाहते हैं, एक अच्छी पोज़ीशन पे रखना चाहते हैं, एक अच्छी सिचुएशन में रखना चाहते हैं, ठीक है? तो एक अच्छी इमेज में रखना चाहते हैं। तो बाइस्ड स्कैनिंग के थ्रू जो कॉन्सेप्ट डेवलप होती है, तो वो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होगी वो बाइस्ड स्कैनिंग के अंडर आएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बाइस्ड स्कैनिंग के थ्रू भी डेवलप होती है, ठीक। तो आज के हाँ लेक्चर में हमने देखा कि भाई सेल्फ कॉन्सेप्ट होती क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं और वो किस तरीके से डेवलप होती है। क्लियर? तो थर्ड यूनिट आज हमारी यहीं पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट वीडियोस में हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।